ललन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी को लोगों ने इतना ट्रोल किया कि भाई साहब अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। आज के अपने 2 घंटे के शो में से 1.5 घंटे तक सौरभ बस यही समझाने में लगे रहे कि वो एक औपचारिक बैठक में गए थे जिसमें कई और पत्रकार भी आए थे। बाकी वो बिके नहीं हैं, अभी भी ईमानदार हैं। हालांकि इनकी इस कहानी पर भरोसा शायद ही किसी ने किया होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हाल ही में सौरभ द्विवेदी की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो भाजपा के अमित शाह के सामने बड़े ही चाव से झुकते हुए नजर आए थे। इसी फोटो के वायरल होने के बाद सौरभ को इंटरनेट पर जमकर गालियां पड़ी, जिसके बाद अब ये सफाई देते फिर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बिहार चुनाव को नजदीक देखते हुए बीजेपी ने देश के बड़े इन्फ्लुएंसर्स को साधने की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह के घर शाही दावत रखी गई थी जिसमें देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया। इसमें सौरभ द्विवेदी भी पहुंचे हुए थे। किसी ने दावत में की इनकी तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। बस फिर क्या था, सौरभ द्विवेदी की सच्चाई सबके सामने आ गई। जो लोग आज तक इन्हें सच्चा पत्रकार मानकर इनका सम्मान करते थे, वही लोग इन्हें गालियां देने लगे। अमित शाह के सामने इनकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी। इस बैठक की एक और तस्वीर पर खूब बवाल हुआ। दरअसल इस शाही भोज में फेक खबरें फैलाने वाले अमित मालवीय भी पहुंचे थे। भोज के बाद मालवीय ने पत्रकारों को खूब ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे किसी भी खबर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, कैसे जब फंस जाओ किसी मामले में तो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना है। मालवीय का यही ज्ञान लेकर सौरभ द्विवेदी एक बार फिर पत्रकारिता में उतर आए हैं। अब वो लोगों को सफाई दे रहे हैं कि उन्हें बेवजह का ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इस घटना ने एक तरह से सौरभ द्विवेदी को एक नया सबक दे दिया है। ये महाशय लंबे समय से लोगों को ट्रोल कर रहे थे, अब जब खुद की बारी आई है तो रो रहे हैं। सौरभ के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि सौरभ अपने जूनियर्स को बुरी तरह से ट्रोल करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि ये लोग दूसरों के स्टोरी आइडियाज तक चुरा लेते हैं। सौरभ के साथ काम कर चुके पत्रकार सुमेर सिंह राठौर ने इस पूरे माजरे को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि जब शुरू में उन्होंने ललन टॉप ज्वाइन किया तो वो खूब उत्साह के साथ आइडिया लेकर जाते थे, लेकिन वहाँ के संपादक उनका खिल्ली उड़ाते थे। सौरभ द्विवेदी उनके बोलने के तरीके तक का मजाक उड़ाते थे। सौरभ ने सुमेर को इतना टॉर्चर किया कि वो इनसे छिपने लगे। कोशिश करते थे कि ये सेम शिफ्ट में काम न करें जिसमें सौरभ आते हों, ताकि उनसे आमना सामना न हो और उन्हें कोई टॉर्चर ना करे। और सौरभ की इस बेहूदगी का शिकार सिर्फ सुमेर ही नहीं। सुमेर बताते हैं कि उनके साथ काम करने वाले कई लोग उनके टॉर्चर का शिकार हो चुके हैं। सौरभ द्विवेदी ने 2015-16 में राहुल गांधी का भी खूब मजाक उड़ाया, उनको लेकर उल्टे सीधे ट्वीट किए। राहुल गांधी के लिए सौरभ ने बेहद गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि जब कांग्रेस ने इन ट्वीट्स के खिलाफ कार्रवाई की बात की तो सौरभ डर गए और माफी मांग ली, लेकिन इनकी माफी से इनकी करतूतें नहीं मिटी। अब सौरभ के यही कर्म लौट कर उनके सामने आ गए हैं। लोग इन्हें भी अब जमकर सुना रहे हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी से अच्छे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं। कम से कम वो सामने से चाटुकारिता करते हैं, इनकी तरह नकाब पहनकर लोगों को धोखा नहीं देते। अब चाहे सौरभ कितनी भी सफाइयां दे ले, उनकी इमेज जो चाटुकार वाली बन गई है वो अब धुलने नहीं वाली।